जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 14 चतुर्भुज के प्रकार, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? दूसरा होगा। बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में आप सभी मित्र आयत से संबंधित प्रश्न दोस्तों देखेंगे, और बहुत ही ध्यान से आयत से संबंधित प्रश्न दोस्तों और रास्ते पर आधारित, क्या रास्ते पर आधारित प्रश्न होंगे। अब रास्ते पर आधारित कहने का मतलब क्या? 3 टाइप के प्रश्न दोस्तों रास्ते पर आधारित कराएंगे। उन टाइपों को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये रास्ते से आधारित प्रश्न आया तो आपको 2 नंबर देके जाएगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने अभी तक आप सभी मित्र को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी मैंने चैप्टर अभी तक आप सभी मित्रों को सिखाए सारे चैप्टर आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है भैया। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 7, क्योंकि इसके पहले मैंने टोटल 6 प्रश्न प्रोवाइड कराए और कल की क्लास में मैंने अच्छे से बताया कि वास्तविकता में आयत होता क्या है, आयत कहते किसे के, क्या होता है, कहते किसे, इस पर मैंने विधिवत से चर्चा किया है। तो कल का लेक्चर दोस्तों आप जरूर देखिए, जिससे आप समझ पाएंगे वास्तविकता में आयत होता क्या है। चलिए 7वां प्रश्न दोस्तों देखिए, आपसे कह रहा है उस आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। उस आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। उस आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। 5 सेंटीमीटर हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कह रहा है उस आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। हमें आयत का विकर्ण ज्ञात करना है जिसकी संलग्न भुजाएं आपको 12 और 5 सेंटीमीटर दे रखी हैं। ध्यान से समझिएगा, संलग्न कहने का मतलब क्या है? जैसे एक भुजा ये और इसी से लगी है दूसरी भुजा, तो ये दोनों भुजाएं क्या होती है? संलग्न भुजाएं कहलाती है। मतलब दोनों भुजाओं का जो अंतिम बिंदु है ये आपस में मिलते हैं। ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये आपका कितना 12 सेंटीमीटर है, और ये कितना आपका हो जाएगा इधर वाला, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आयत है, इसको इससे मिला दिया तो नाम इसका क्या हो जाएगा? ABCD। आपको पता आयत की आपने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ये भी 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। विकर्ण पूछा है तो विकर्ण आयत में 2 होते हैं, एक AC और एक क्या BD। तो ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। AC 5 सेंटीमीटर का होगा तो BD भी 5 सेंटीमीटर का होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, दिया है क्या दिया है, तो ये क्या 12 सेंटीमीटर लंबाई, तो आयत की लंबाई भैया आयत की लंबाई को L से लिखते हैं तो L बराबर आपका 12 सेंटीमीटर। फिर आयत की चौड़ाई B बराबर 5 सेंटीमीटर। B बराबर 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा आयत का विकर्ण, तो लिखिएगा आयत का विकर्ण इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आयत का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? कल की क्लास में मैंने बताया था कि √L² + B², लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। L कितना आपका
12 का स्क्वायर प्लस बी कितना 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 का 25, तो कितना हो जाएगा 169। तो 169 का वर्ग कितना होता है 13 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर। अतः आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आयत का विकर्ण हो गया। कितना हो गया 13 सेंटीमीटर आयत का विकर्ण होगा। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखिएगा, 7वें के बाद 8वां नंबर, 8 नंबर देखिएगा। 8वां आपसे कह रहा है उस आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का हमें विकर्ण चाहिए। अगला देखिएगा, इसके बाद बेहतरीन प्रश्न। इसके बाद कह रहा है अगला, इसको रब करूं, नाइन्थ कह रहा है 9 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। इसका क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा भैया, इसको रब करूं। अच्छा प्रश्न ये भी, ये अनुपात वाला है। पहले ये देख लीजिए, फिर रास्ते पे चर्चा करेंगे। अभी आपसे कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो आपको पता है लंबाई और चौड़ाई फिक्स नहीं होता, इसलिए क्या मान लेंगे, माना आयत की लंबाई L बराबर 5x, x चिपका देंगे 5x सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर यहाँ क्यों लिखेंगे, कैसे जानेंगे सेंटीमीटर की मीटर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा। और आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3x, क्योंकि चौड़ाई कम होती। और आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल आपको पता कितना भैया 240 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक भैया, अब ध्यान से देखिए, हमें पूछना है, मतलब हमें बताना क्या, आयत का परिमाप चाहिए। पर परिमाप 2 ब्रैकेट में L+B होता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। यहाँ तो अनुपात है, इसीलिए आयत का
क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? L इंटू बी। ध्यान से देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल कितना 240 बराबर L कितना आपका 5x इंटू बी कितना 3x। अब देखिएगा 240 बराबर कितना 5×15 और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर बराबर 240/15। बात क्लियर है? क्लियर हुई? हाँ, समझ पाए? समझ पा रहे हो? जो गुणे में होता बटे में आता 15×15 और 15×15 तो 5 4 9 90 होते, 15×6 = 90 ना। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16, यानी कि यहाँ से x बराबर √16 प्लस माइनस होगा कि नहीं, पर x बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए x की वैल्यू भैया हमारी 4 सेंटीमीटर आई जाके। इसके बाद इधर देखिएगा, अब यहाँ से भैया हम आयत की लंबाई निकाल सकते हैं। x की जगह 4 रखेंगे तो लिखना आयत की लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू x की जगह कितना हो जाएगा 4, तो 5 × 4 बराबर 20 सेंटीमीटर। मतलब आयत की लंबाई कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार लिखना आयत की चौड़ाई b बराबर 3 इंटू x की वैल्यू कितनी 4, तो 3 चक्कू 12 सेंटीमीटर हो गया। पूछा क्या था आपसे? आपसे जानना चाहता था आयत का परिमाप, तो लिखना आयत का परिमाप। आयत का परिमाप भैया जानते फार्मूला क्या था? 2 ब्रैकेट में L + b होता कि नहीं होता? देखिए वैल्यू पुट करिए, 2 ब्रैकेट में L की वैल्यू कितनी 20 और b की वैल्यू कितनी 12, तो 20 12 32, तो 2 × 32 यानी कि 64, 32 दूना 64 सेंटीमीटर। परिमाप एक तरीके से लंबाई ही होती है, क्योंकि लंबाई का योग 64 सेंटीमीटर। तो नीचे लिख लीजिएगा यहाँ पर, अतः आयत का परिमाप बराबर 64 सेंटीमीटर। चलिए नोट करिए, बढ़िया प्रश्न है भैया। अगला, ठीक है, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न, नाइन्थ के बाद 10, 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है। 10 नंबर कह रहा है किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की जो लंबाई तथा परिमाप, लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 5:16 है। लंबाई तथा का अनुपात 5:16 है। आगे आपसे कहता भैया 5:16 है, तो उसके लंबाई और चौड़ाई में अनुपात बताइए। तो इसके लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात बताइए। अनुपात बताइए, अनुपात में दे रखा, अनुपात ही पूछ रहा है, बताइए। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से, इसको रब करें। बहुत ही ध्यान से भैया, यदि हमारी कही हुई बात आप अच्छे से समझ पा रहे तो वीडियो को अपने इस तरह से शेयर जरूर करिए। चलिए क्या कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई तथा परिमाप का अनुपात दे रखा है। तो दिया है क्या? लंबाई। तो आयत की लंबाई और परिमाप, तो नीचे लिखना बटे आयत का परिमाप। इसका रेशियो आपको पता है, आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 5/16 है। भाई अनुपात मतलब 5:16 कहो चाहे 5/16 कहो, बात है कि
तो करें इसकी लंबाई तो चौड़ाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिलेगा अभी अनुपात। आयत की लंबाई को L से लिखते हैं, L से लिख दिया, और आयत की चौड़ाई क्या 2 ब्रैकेट में L+B होती है। इससे तो आप परिचित है कि नहीं। और 5/16 हो गए। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 16 की मल्टीप्लाई से करोगे तो 16L हो जाएगा, बराबर 2 की मल्टीप्लाई 5 से करो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो गया रख के, ब्रैकेट में L+B। समझ पा रहे हो कि नहीं। L की मल्टीप्लाई 16 से किया तो 16L हो गया, फिर 2 की मल्टीप्लाई 5 से किया 10 हो गया, ब्रैकेट में L+B था तो L+B लिख लिया। उसके बाद 16L बराबर 10L प्लस का 10B, 10N को उठा के इधर लाओ तो 16L माइनस का 10L बराबर 10B। 16 में से 10 जाएगा तो 6L बराबर 10B बचा जाएगा। ध्यान सुनिएगा, तो L/B चाहिए ना, हमें आपसे कहा लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, तो L/B इक्वल टू देखिए 10/6 हो जाएगा। अब ये कैसे बता, देखिए L है, L है, जो L के गुणे में वहां बटा में चला गया, जो यहाँ B के गुणे में है, जो B के गुणे में था ये ऊपर चला गया। ठीक है, बस समझ में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो B की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10B हो गया, L की मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 6B होगा। मतलब जो इसके गुणे में है वो बटे में चला जाएगा, और जो इस B को आपने बटे में भेजा तो ये गुणे में बना रहा, यानी कि L/B 10/6, यानी इसको काट लीजिए 2 से, तो 2 पंचे 10, 2 3 6, यानी कि कितना आएगा कि यहाँ पर देखिएगा L/B बराबर 5/3। तो लिख सकते हैं अतः इसके लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात। लिख लेंगे, आप लिख लीजिएगा, मैं यही छोड़ देता हूँ, यही आंसर लिख देता हूँ, आप लिखिएगा, मैं बोल दूँ। अतः आयत की लंबाई बटे आयत की चौड़ाई बराबर 5/3, ये आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। या अतः आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात बराबर 5/3, ये लिख के भी छोड़ सकते हैं। बात सुन पा रहे हो कि नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अतः आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात बराबर 5/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से मैंने बोल दिया। चलिए अगला देखिएगा ध्यान से, इसको रब करूं। अब देखिएगा जो मैं प्रश्न लिखने जा रहा हूं बहुत बेहतरीन, अब रास्ते में हम चर्चा होने जा रही है। 3 टाइप के प्रश्न बताए थे, तीनों टाइप को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 10 के बाद 11 देखिए। 11 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान से, किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः लंबाई व चौड़ाई क्रमशः आपसे कह रहा 205 दिख रहा, चलिए इधर लिख देते हैं, क्रमशः 205 मीटर व 175 मीटर है। आगे कहता है, इस पार्क के चारों ओर बाहर से, इस पार्क के चारों ओर बाहर से 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रास्ते का ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिएगा,
आपसे कह रहा भैया कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई कितनी 205 और चौड़ाई लंबाई वा दो लिख लंबाई, चलो और वा चौड़ाई क्रमशः 205 मीटर तथा व 175 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर बाहर से 2.5 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। फिगर के माध्यम से बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। एक आयत बनाते हैं, देखिएगा एक आयत हमारे पास ये, ठीक, एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी कह रहा है 205 और चौड़ाई 175। तो ये हमारा जो आयत, इसका नाम दे देते हैं, ध्यान से देखिएगा ए बी सी और डी, ये आयत हो गया। इसकी लंबाई 205 मीटर। ध्यान से सुनते रहिएगा, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये आपका 205 होगा। और आप जानते हैं आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये 205 तो ये भी 205 होगा। उसके बाद चौड़ाई 175, यानी कि ये जो BC होगा या AD जो होगा यह 175 दे रखा, 175 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक। आगे कहता है, कह रहा है यहाँ मेन चीज, यहाँ इस पार्क के चारों ओर बाहर से, बस यहाँ देखना है ये क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ बाहर लिखा है कि अंदर लिखा है, बस इतना समझना है। कह रहा है इस पार्क के चारों ओर बाहर से, मतलब जो ABCD पार्क है इसके चारों ओर बाहर जो है हमें 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनना चारों ओर। तो इसके चारों ओर हम रास्ता बना रहे हैं, देखिएगा इस तरीके से। ये जो आयत बना के तैयार हुआ हमारा, ये P Q R और S, ये नया आयत बन के तैयार होगा P Q R S। ये जो चारों तरफ रास्ता बना है ये यहाँ से यहाँ तक, ये 2.5 मीटर है, जगह नहीं इसलिए मैंने इतना छोटा छोटा लिख दिया है। इधर भी देखिएगा 2.5 मीटर, चारों तरफ कहा था, करा चारों ओर कहा था ना, चारों ओर। इधर देखिएगा ये भी 2.5 मीटर, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा पर समझ जाइएगा मैं बोल दे रहा हूँ, 2.5 मीटर। और इधर भी देखिएगा ये भी 2.5 मीटर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चारों ओर रास्ता हमारा बन गया। तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि देखिए मैं थोड़ा डिजाइन बना रहा हूँ। ये जो डिजाइन बननी है आपको ब्लैक कलर से दिख रही होगी इस तरीके से। ये जो रास्ता ये तो है, तो इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए। जो मैंने डिजाइन बनाई, मतलब ये चारों तरफ आपको दिख रहा है, ये चारों तरफ रास्ता, इसी का क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बस उसको देखिएगा। फिगर को देखकर फिगर बनाएंगे तो लैंग्वेज कम लिखनी पड़ेगी। अब ध्यान सुनिएगा, ये PQRS एक आयत है और ABCD एक आयत है। तो आयत PQRS का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें आयत ABCD का क्षेत्रफल घटा दें। तो जब बड़ा वाला आयत PQRS का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बड़ा आयत होगा, फिर छोटे आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत के क्षेत्रफल में, मतलब पूरे आयत के क्षेत्रफल में से जब इतना क्षेत्रफल हम घटा देंगे, ध्यान सुनिएगा, इतना क्षेत्रफल जब हम घटा देंगे तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पर इसके लिए हमें बड़े आयत की लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। क्या करेंगे, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो ध्यान समझिएगा, बड़े आयत की लंबाई पता होनी चाहिए। तो देखिए ये एक 205 है, तो ये 205, इधर देखिए 2.5 मीटर बढ़ा, इधर भी 2.5 मीटर बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ गया 2.5 प्लस 2.5, तो जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 2.5 प्लस 2.5 तो टोटल 5 आएगा। तो 5 मीटर रास्ता बढ़ गया। तो यानी कि 205 का 5 बढ़ जाएगा, कितना जाएगा 210 मीटर हो जाएगा। 210 मीटर यहाँ से लगाकर यहाँ तक हो गया, क्लियर। इसके बाद ये चौड़ाई देखिए 175 था, 2.5 इधर बढ़ा, 2.5 इधर बढ़ा, तो टोटल 5 मीटर बढ़ा, 175 था 180 हो गया, 180 मीटर ये हमारी चौड़ाई बढ़ गई। अब बस हो गया, आयत की लंबाई चौड़ाई पता है, आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे दोस्तों आप, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आयत, ध्यान सुनिएगा, आयत PQRS का क्षेत्रफल माइनस आयत ABCD का क्षेत्रफल
मतलब बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो ध्यान सुनिएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो PQRS इसकी लंबाई 210, तो 210 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है आपकी 180 माइनस का आयत ABCD का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई कितनी 205 और चौड़ाई कितनी 175, 205 175। ध्यान सुनिएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 2 0 ये हो गए जाके 18 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 18 1 18 हासिल आया जाके 1 और 18 दूना 36 और 1 37। ये चीज समझ पाएंगे नहीं भाई, 2 0 थे 2 0 लगा लिए, 18 की मल्टीप्लाई किस से करेंगे तो 378 आएगा, ठीक है। 18 36 1 37 हो गया। इधर देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर 205 है और 175 इसकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो ध्यान समझिएगा कितना हो जाएगा, 5 25 के 5 हासिल है, 5 25 के 5 हासिल है कि 2 और 5 7 35 और 2 37 के 7 हासिल है 3, 5 एकम 5 और 3 8 हो गया, ठीक है। आगे देखो 2 0 है तो ये 2 0 3 0 लग जाएंगे, फिर 2 पंचे 10 हो गया जाएगा, यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा, 2 पंचे 10 हो गया कि, और 2 सत्ती 14 1 15 और 2 एकम 2 1 3, ठीक है। 175 दूना 350, तो 5 हो गया 7 हो गया 8 हो गया 5 हो गया 3 हो गया, तो 35875 हो गया, ठीक है। इतना हमारा मल्टीप्लाई करने पर आया जाके, ठीक है। अब इसमें से घटा लीजिए, इसमें से घटाइए, जो आ जाएगा वही हमारे रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो घटाने पर हमारा क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 0 हैं, इसमें से घटाएंगे तो 7 5 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ 8 है यहाँ 8 है तो 8 8 में से आ जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ 7 है यहाँ 5 है यहाँ 2 हो जाएगा, 2075 वर्ग मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में है, वर्ग मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो क्या लिखोगे, अतः मैं लिख देता हूँ, अतः रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2075 वर्ग मीटर हमारा आंसर आएगा। चलिए नोट करिए, ठीक है। अगला देखिएगा 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न, तो बहुत बेहतरीन प्रश्न ये दोस्तों है। 12 कह रहा है किसी आयताकार पार की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 235 मीटर व 195, 235 मीटर व 195 मीटर है। इस पार के चारों ओर बाहर से ही 2.5, अच्छा या कुछ जरूरी नहीं 2.5 ही कहे, आप 5 मीटर का भी रास्ता कह सकते हैं। 2.5 की जगह पर खाली कहते हैं 5 मीटर का रास्ता है, तो 5 इधर बढ़ेगा 5 इधर बढ़ेगा, टोटल 10 बढ़ जाएगा। जो लंबाई दे रखी है उसमें 10 ऐड कर देंगे। चौड़ा एक रास्ता बनाएगा तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस जैसे इसमें किया है। इसकी लंबाई 235 से बाद चौड़ाई 195, तो लंबाई आपको कितनी दे रखी है, कहाँ गया, लंबाई यहाँ पर जहाँ 205 वहाँ 235 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 195 हो जाएगा, और 2.5 इधर भी बढ़ा 2.5 इधर भी बढ़ा, टोटल 5 बढ़ जाएगा। तो इसकी जो नया आयत होगा उसकी लंबाई कितनी 235 थी, 5 बढ़ेगा 240 हो जाएगा, और चौड़ाई कितना 200 हो जाएगा। तो ये और आसान हो जाएगा प्रश्न, पर ध्यान से इसको लगाइएगा भैया जरूर, ठीक। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अच्छा यहाँ पर चलिए मैं एक प्रश्न और देता हूँ होमवर्क के लिए, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी आयताकार पार की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 315 मीटर व चौड़ाई 275 मीटर है। इस पार के चारों ओर बाहर से कह रहा है 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाएगा तो रास्ते का क्षेत्रफल। अब यहां पर क्या करेंगे 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर, तो 10 मीटर बढ़ेगा, यानी 315 है 325 लंबाई बाहर वाले आयत की हो जाएगी, और 275 है तो 285 हो जाएगी चौड़ाई इसकी, नए आयत जो बाहर बनेगा, ठीक। इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, ठीक है। तो भैया आज की क्लास आपसे भी तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए। कल की क्लास में दोस्तों आज बाहर, कल अंदर वाले आयत की चर्चा करेंगे, जब अंदर से रास्ता बनाया जाएगा, और बीचों बीच में समकोण पर जब रास्ता बनेगा, 2 रास्ते बनेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास दोस्तों और इंपॉर्टेंट रहने वाली है।
ठीक है, इस वीडियो को अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।